इसलिए भी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं ना कहीं 4 मेल डॉक्टरों के साथ हुई थी, जबकि कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि एक फीमेल डॉक्टर भी होनी थी। वो टेस्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में था, नार्को टेस्ट ना आए, इसलिए इसके लिए जो है लाइव प्रसारण हो। क्या कहेंगी मैडम? हमारे साथ सरोजनी थपलियाल मैडम है, ये क्या बोलेंगी? नमस्कार, आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं कहूँगी नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैंने बॉडी देखी है, कैसी थी वो बॉडी, उसके साथ जो हुआ सब गलत हुआ। और बॉडी भी मुझे तो ताज़ी लगी, क्योंकि पानी में मछली खा जाती हैं इतने 6 दिन तक, तो क्या है मांस भी गल जाता है। तो मैं ये कहूँगी सार्वजनिक होने चाहिए, लाइव चलना चाहिए। और जो ये नेता झूठ बोल रहे हैं इनका भी सीधा नार्को, क्योंकि मुझे लग रहा है ये भ्रमित कर रहे हैं जनता को, एक लॉलीपॉप पकड़ा रहे। सीधी सादी गढ़वाल की तो जनता है ही, लेकिन विदेशों तक ये खबर चल गई है ना। मैं कह रही ये सरकार हमें ऐसे नहीं भुला पाएगी, मतलब ऐसे ही नहीं हमें गोल मोल कर पाएगी। जब बॉडी की उसकी आंखें निकली हुई थी, बाल निशान थे, मैंने निशान देखे, मैं खुल्लाम क्या बोलूँ, मैं सभी को पता चल गया, उस दिन मैंने बोल ही दिया था। नीचे भी निशान थे, हल्की सी काली थी, जबकि बॉडी ऐसे फूल के पूरी हो जाती है, हम 4 के बराबर, और उठा भी नहीं सकते। वो कितने आराम से उठा रहे हैं, वहीं से पता लग रहा है कि उन्होंने ताजी ताजी बॉडी फेंकी और उसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है उन तीनों लड़कों ने। तीनों क्या और भी रहे होंगे जो वीआईपी, और वीआईपी का पर्दाफाश होना चाहिए, और वीआईपी का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं तो कह रही ये टेस्ट। मैडम की तरफ से एक बहुत बड़ा सवाल आया कि जो बॉडी हमें जांच मिली थी, जब डेड बॉडी मिली थी अंकिता की, उस टाइम पर वो बॉडी उस तरीके से नहीं थी कि वो 6 दिन पहले की गिराई गई हो, वो ताजी ताजी लग रही थी। इसलिए इस बात का सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए नार्को टेस्ट में आरोपियों से कि आखिर उन्होंने हत्या कब की थी और हत्या करके लाश कब फेंकी थी, ये पूछा जाना चाहिए। यही कहना चाहेंगी मैम? हाँ, यही कहना चाहूँगी कि लाश कब फेंकी उन्होंने और क्या क्या उसके साथ किया, पूरा उनका सामने और लाइव चलना चाहिए कि जनता को भी पता चले। आजकल ये पुलिस पे तो चलो आरोप लगाते थे, अगर मैं सीनियर हूँ, घर की गार्जियन हूँ ना, तो मैं कह दूँगी खबरदार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन पे वही चल रहा है कि जो सरकार कहेगी वही पुलिस करेगी, है कि नहीं है? तो ये उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। वो अपनी नौकरी के हिसाब से कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं कि हमारी नौकरी का सवाल है, कहीं फेंक देंगे, कहीं चक्रौता डाल देंगे, कहीं कहीं दूर डाल देंगे, ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए वो भी बेचारे क्या करें, वो भी मजबूर है, नतमस्तक है इस सरकार के आगे। चाह रहे कि लाइव प्रसारण हो, उनका नतमस्तकता भी जो है छुपी रहे और बात पता चल जाए आम जनता को कि आखिर वो लाइव में क्या कह रहे हैं। अब तक की जो जांचें हुई हैं उससे कितनी संतुष्ट हैं, इस बारे में सबसे पहले हम रेणु नेगी मैडम से पूछेंगे। क्या कहेंगी मैडम आप? आंवला चैनल का मैं जो है स्वागत करती हूँ, और आपके माध्यम से जो हमें इतनी अच्छे टॉपिक पे बात करने का मौका मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और सभी जनता को जो है जागने के लिए कहती हूँ। हमेशा प्रशासन क्या करती है, हमारी आंखों पे पट्टी बांधने की कोशिश करती है। हमने सीबीआई की जांच की मांग करी थी, तो अब सीबीआई कहीं ना कहीं हम लोग सही हैं। हमारी जो मुहिम है, जो हमने एकता दिखाई है, वो एकता जो है आज कामयाब हुई है। तो इसलिए जो है प्रशासन ने जो है सीबीआई जांच को तो नहीं मानी है, लेकिन नार्को टेस्ट के लिए मानी है। लेकिन यहाँ पर भी हमें जागरूक होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि नार्को टेस्ट जो है लाइव हो, और उसका वीडियो जो है, जिस तरह से इन्होंने अंकिता के जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसको भी हमें सार्वजनिक नहीं किया। इसी तरह के यहाँ पे भी कोई इस तरह की घपला ना हो, इसी को हमने ध्यान में रख करके हमने एक मांग की है कि इसको भी सार्वजनिक किया जाए, ना कि किसी भी तरीके से इस बात को छुपाने के लिए। और जो उसमें सवाल पूछे जाए वो सवाल भी उन्हीं मुद्दों पर पूछे जाएं जो सवाल हम चाह रहे हैं कि किसके कहने पर वो कमरा, जहाँ पे जो कमरा अंकिता का था, उस कमरे को तोड़ा गया। पहला तो हम ये भी जानना चाहते हैं। और दूसरा सवाल हम ये जानना चाहते हैं कि जो डॉक्टर थे, वो डॉक्टर टीम कौन कौन थी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। हम ये भी प्रशासन से उस लाइव टेस्ट में जानना चाहते हैं। और दूसरा एक सवाल हम ये भी पूछना चाहते हैं कि वीआईपी कौन है, उसका खुलासा हो जाना चाहिए। अगर इस पे भी फिर घुमाया गया कि भाई साफ साफ नहीं किया, जिसे हमारे मंत्री जी कह रहे हैं कि वो एक कमरा है, उस उलझन को, वो जो हमारे ऊपर बिगर बात में परछाई डाली जा रही है, छुपाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। नार्को टेस्ट में इस सवाल को बखूबी अच्छे से निभाया जाना चाहिए और अच्छे से उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, बातचीत को गहराई से पूछताछ होनी चाहिए। ये भी हम जो है मांग करना चाहते हैं। मैडम, जो आप मांग कर रहे हैं नार्को टेस्ट उन 3 आरोपियों का होना है कि उन्होंने अंकिता के साथ क्या क्या किया। आपकी भावना है कि ये सवाल भी आए, लेकिन ये सवाल किन से पूछने हैं, उनका नार्को टेस्ट नहीं हो रहा है। नार्को टेस्ट हो रहा है उन 3 आरोपियों का। आप क्या चाहेंगे कि उन 3 आरोपियों से क्या क्या सवाल पूछे जाएं, उन्होंने रात को अंकिता के साथ क्या किया, कब कब किया, ये क्या, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आगे बोलने वाली थी। कहने क्या बोलते हैं, उन्होंने
उसको किस तरह से प्रताड़ित किया ये भी मैं जानना चाहूंगी। मैं ही नहीं, पूरी जनता जानना चाहती है, उत्तराखंड की, दिल्ली की, सभी जानना चाहते हैं, सारे हिंदुस्तानी जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो है उसका मर्डर किस तरीके से किया, कब उसको पानी में डाला गया, कितने घंटे वो पानी में रही है, किस तरह से उसकी हत्या की गई है, हत्या करने में उन्होंने क्या क्या चीजें इस्तेमाल की गई है, उसका बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ ये भी हम भी जानना चाहते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से हमारी बहन ने जो है उसकी बॉडी को देखा जाए, उस बॉडी को देखने के बाद यही पता चल रहा है कि उसके साथ बहुत कुछ उसको पीड़ित किया गया है, उसका बलात्कार हुआ ही हो गया। जिस सोच से उसको लाया गया है, जिस तरह से उसका शोषण किया गया है, जो उन्होंने दिमाग लगाया शुरू से कि इस बच्ची को यहाँ लाया जाए और उसको वीआईपी को सौंपा जाए, एक उनकी सोची समझी चाल थी कि एक पढ़ी लिखी सुंदर सा अपनी उत्तराखंड की बेटी को वो जो है कि बोलते हैं देह व्यापार के उसमें डालने की पूरी योजना थी उनकी और पूरा वो डाल रहे थे। वो जो उनका विफल हुआ है वो सफल नहीं हो पाया। अंकिता हमारी इतनी वैसी लड़की थी, उत्तराखंड की बेटी थी, साहस और हिम्मत वाली थी और उसी के साहस और हिम्मत की वजह से जो है आज जनता जो है उसके साथ में खड़ी है और इस केस को आगे बढ़ा रही है। ये मैडम ने बहुत अच्छी बात ये भी कही है कि नार्को टेस्ट उन लोगों का भी होना था जो इस मामले को छुपाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए इनके वो सवाल, पहले के जो सवाल हैं वो उन लोगों से हैं, उन लोगों के लिए नार्को टेस्ट है जो इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो वीआईपी कौन था, वो कौन जो है सहयोगी के रूप में जो है आरोपियों का साथ दे रहे हैं, उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए था। उनसे तो ये पूछा जाएगा कि मैडम को जो वो बेचारी जॉब करने यहाँ पे आई थी और जब वो जॉब करने के लिए आई और उनके साथ जो गलत व्यवहार करा गया है तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। नहीं तो कौन आएगी पहाड़ से हमारी बेटियाँ यहाँ पे जॉब करने के, हम भी अपनी बेटियों को कैसे भेजेंगे कहीं बाहर काम करने के लिए। हम पढ़ा लिखा इसलिए रहे, इनके मतलब कि उसके क्या बोलते हैं गलत कामों के लिए हम अपनी लड़की को जन्म दे रहे हैं या अपनी लड़की को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बना रहे हैं। मेरा नाम बिमला बोगले है। मैं सबसे मेन चार्ज ये कहना चाहती हूँ, हमारा उत्तराखंड जो था हमने किस उससे बनाया था और हमारा उत्तराखंड एक पवित्र धरती है, देवभूमि धरती है ये, लेकिन बाहर से आकर के रिजोर्ट जो बना रखे हैं, ये 24 जंगलों में रिजोर्ट बना रखे हैं, इन रिजोर्टों में ये लोग गंदे काम करते हैं। लेकिन अंकिता भंडारी एक गढ़वाल की लड़की है, हमारे उत्तराखंड की लड़की है, उसके साथ इन्होंने बलात्कार किया, ये सत्य है। और इन्होंने इस केस को छुपाने के लिए जो इनमें सब शामिल हैं ये लोग, नार्को टेस्ट किया जाए और इसको लीव किया जाए ताकि जनता देखे से इनकी सच्चाई कहाँ तक है। लेकिन जनता को जानना चाहिए और जानती है कि ये होना चाहिए, लीव होना चाहिए। एक और बात कहूँगी, लेकिन ये छुपा रहे हैं, ये नेताओं की सबसे बड़ी गलत वो है, विश्वास है इनको कि हमारा कुछ नहीं होगा, इस ख्याल में मत रहें। और जो ये इन्होंने न्याय किया है उस न्याय को पूरी तरह से कहें। इनकी भी बेटियां थी, ये इन्होंने उसके साथ में गलत किया। मैडम आपका परिचय क्या है? मेरा नाम यशोदा उनियाल है और मैं आपका चैनल आंदोलनकारी तो नहीं हूँ। क्या कहेंगे आपकी इसका लाइव प्रसारण होना चाहिए जो नार्को टेस्ट होगा? हाँ होना चाहिए। अभी तक की जो अंकिता की जांच हुई है या जो भी पुलिस ने जांच की है मामले की, उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं है संतुष्ट, यहाँ की पुलिस से तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उत्तराखंड में तो बिल्कुल मतलब बेटी पढ़ाओ ये क्या है, बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है ना। मैडम आप क्या कहेंगी? पहले परिचय सरला नेगी। क्या कहेंगी आप, अब तक की जो पुलिस की व्यवस्था रही, जांच व्यवस्था रही, उससे संतुष्ट हैं? नहीं है, अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है। आप चाहेंगे कि नार्को टेस्ट लाइव हो? जी, सबको पता चलना चाहिए कि सच में कैसे टेस्ट कर रहे हैं या क्या, सबके सामने आना चाहिए। आशा सेमवाल हूँ, मैं भी एक आंदोलनकारी हूँ और जो अंकिता वाला है नार्को टेस्ट लाइव ही होना चाहिए और जो भी हकीकत है वो सामने जरूर आनी चाहिए। क्योंकि जब तक जनता को हमें सच्चाई पता नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं ये साक्ष्य को छुपा रहे हैं, इसलिए जो भी वो कार्रवाई बिल्कुल सामने स्पष्ट होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए उसमें। आपको लगता है कि अब तक की जो भी व्यवस्था रही, जो भी जांच पड़ताल रही, वो निष्पक्ष रही या पारदर्शी रही, या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, उसमें कोई निष्पक्षता नहीं थी, कहीं ना कहीं पार्शियलिटी थी। क्योंकि वो उन लोगों को बचाना चाहते हैं जो भी इसमें है बिल्कुल, और जो वीआईपी है उसका नाम उजागर होना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए इसमें। यानी कि जो नार्को टेस्ट है उसमें सबसे पहले ये सवाल होना चाहिए कि आपने अंकिता को कब मारा, कैसे मारा, क्या क्या किया आपने उसके साथ, ये सब तो होना ही चाहिए। साथ में किस वीआईपी ट्रीटमेंट की बात हो रही थी, किस वीआईपी को ट्रीटमेंट दिया जाने वाला था, उसका सवाल भी पूछा जाना चाहिए नार्को टेस्ट में। आपका शुभ नाम क्या है? रुकम पोखरियाल। आप भी आंदोलन? हाँ, उत्तराखंड राज्य। क्या कहेंगे जो पुलिस ने अब तक जांच की है अंकिता मामले में, उससे आप कितने संतुष्ट हैं?
हम संतुष्ट हैं ही नहीं, क्योंकि उत्तराखंड की बेटी के साथ इतना बड़ा जांध्या कांड हुआ है। हम तो चाहते हैं कि जो ये भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, हमारी बेटी को तो न्याय मिला नहीं। और हम न्याय की बात इसलिए कह रहे हैं कि हमारी ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, लेकिन हमारी बेटी को तो न्याय नहीं मिला। नार्को टेस्ट होना चाहिए, उसमें उजागर होने चाहिए उन वीआईपी के नाम। हम कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट का प्रसारण लाइव हो या वो भी चोरी छुपके हो और फिर बाद में रिपोर्ट जो अपने मनमाने तरीके से सामने पेश कर दे, ये है सवाल। नहीं, मनमाने तरीके से नहीं, नार्को टेस्ट लाइव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लाइव होना चाहिए। और वो जो वीआईपी हैं उनका नाम उजागर होना चाहिए, जिससे हमारे उत्तराखंड के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को ये पता लगना चाहिए कि ये देवभूमि उत्तराखंड है हमारी। क्या आप चाहती हैं कि नार्को टेस्ट लाइव हो? हाँ भैया, ये उन्हें फांसी दो सीधा, बस फांसी दो। भैया लाइव होना चाहिए, उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी भी बेटी है, हम बाहर भेजते हैं उनको। इस मामले से हमें डर लगता है, कैसे बाहर भेजें, रात आना जाना होता है बेटियों का, इसलिए उस बेटी को भी इंसाफ मिला, हमारी बेटियों को भी इंसाफ। उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही है किसी को पता ही नहीं है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। साफ साफ आना चाहिए हमारे। आपका क्या कहना है? साफ साफ आना चाहिए। जी आना चाहिए, लाइव आना चाहिए। बेटियों का जो सुरक्षा का मामला है जिसमें पुलिस ने जांच पड़ताल किया, उससे संतुष्ट हैं आप? जी नहीं। अच्छा, आप चाहेंगे कि नार्को टेस्ट लाइव हो? जी लाइव चाहिए। आप क्या चाहेंगे? हम ये चाहते हैं, और लड़की की हमें संतोष होना चाहिए, वे गिरफ्तार करने चाहिए। गिरफ्तार तो हो गए हैं वो। हाँ जी। अब नार्को टेस्ट हो रहा है, उसका लाइव होना चाहिए। हाँ जी। आप क्या कहेंगे? टेस्ट लाइव होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगी, अगर उसे इंसाफ मिलेगा तो आने वाली पीढ़ी जो है उनको भी इंसाफ मिलेगा, उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होगा। इसकी वजह से उन्हें लाइव तक पुलिस ने जो जांच की है उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट होते तो अभी तक उनका खुलासा हो चुका होता है कि क्यों मारा, क्या किया, कैसे किया। संतुष्ट तो तभी होंगे ना जब पूरी जांचें होंगी, ठीक से हमारे सामने लाइव चलेगा, हमें पता चलेगा। आप क्या कहेंगे? नार्को टेस्ट होना चाहिए, लाइव हो। क्यों किया, काहे के लिए किया, क्या वहाँ जॉब करने आई है तो और भी बेटियां जॉब करने जाएंगी, तो उन सबके संग ऐसे ही किया जाएगा क्या? ये उनके माता पिता जिन्होंने किया उनके पेरेंट्स से भी पूछना चाहिए गवर्नमेंट को। जो पिता है, जो विनोद आर्य है, उसका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये एक और सवाल जो है खड़ा हो गया है, उसका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए कि आखिर उसने इतने दिनों तक अपने बेटों को रखा किया। 18 सितंबर को गायब हो गई थी अंकिता और 22 सितंबर को जाकर जो है मामले का खुलासा हुआ। 4-5 दिन तक आरोपी थे कहाँ? इस संबंध में नार्को टेस्ट 3 आरोपियों के साथ साथ उसके पिता का भी होना चाहिए, ये कहना चाह रही हैं? जी, जिससे कि पता चल सके और बेटियां कैसे सुरक्षित हो। हमारे साथ चंद्रभूषण भाई भी हैं। अब जब एसआईटी ये चाह रही है कि नार्को टेस्ट हो और वो कोर्ट को एक रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें नार्को टेस्ट की अनुमति दी जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हमें फ्लैशबैक में जाना चाहिए और अपनी ग्राम पंचायतें जब हमारा राजतंत्र हुआ करता था, थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए हमें उसको समझना चाहिए कि वहाँ पर क्या चीज़ें होती थी, क्यों बहुत फास्ट निर्णय होते थे। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद उसमें कुछ गलत भी होता होगा, कुछ वैसे भी बोलेंगे, लेकिन जनता फिर भी संतुष्ट थी उस समय। अगर किसी के अधिकार क्षेत्र में कुछ भी हो रहा है तो सीधा सीधा वो जिम्मेदार होता है वहाँ पे। मान लीजिए कि किसी एक घर का मुखिया कोई व्यक्ति है और उसके घर के अंदर कोई भी घटना घटती है तो सीधा सीधा मुखिया की जिम्मेदारी हो जाती है। तो इसी तरह से जब भी कुछ ऐसी घटना घटती थी, जैसे आपराधिक घटना जिसमें हत्या का मामला अगर होता था, तो राजा के मंत्री, उसका आयुर्वेदाचार्य और वो सारे लोग ये तय करते थे कि हत्या कैसे हुई है। हत्या नशा दे करके हो सकती है, मतलब जहर दे करके हो सकती है, हत्या किसी गला दबा करके हो सकती है, या किसी धारदार चीज़ से हत्या हो सकती है। वहाँ पर हाथों हाथ देखते ही, मतलब बहुत ज़्यादा विलंब किए ही राजा और सारे मंत्री और सारा समाज, ग्राम समाज वहाँ इकट्ठा होता था और सबके सामने ये बात को तय कर दिया जाता था कि किस तरह से घटना घटी है और जो अपराधी है उसको क्या दंड मिलना चाहिए। तो मुझे लगता था कि एक से 1.5 हफ्ते के अंदर सारा का सारा निवारण हो जाता था। लेकिन जब से ये अंग्रेज इस देश में आए, इन्होंने हमारे न्याय की प्रक्रिया को ऐसा लंबा चौड़ा कर दिया और हर जगह ऐसे स्टेप बना दिए कि अब हमें उन पे विश्वास भी हो और ऐसा भी लगे कि न्याय तो मिला ही नहीं। फिर भी हम आते हैं कि नार्को के ऊपर, जो वर्तमान में एक जांच की पद्धति है नार्को। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट को अनुचित माना है और ये कोई बहुत पुख्ता टेस्ट भी नहीं है, क्योंकि इस टेस्ट में कई बार झूठे बयान भी इसमें प्राप्त हुए हैं।
सबसे पहले नार्को 2002 के गोधरा कांड में हुआ था भारत के अंदर, उसके बाद अजमल आमिर कशाब में भी हुआ और अबू सलेम के साथ भी हुआ। मतलब टोटल अब तक 6 से 7 नार्को टेस्ट हो चुके हैं। अगर हम आए तो क्या क्या सवाल आपकी दृष्टि से होने चाहिए कि आरोपियों से पूछे जाएं और उनके जवाब हमको मिल पाए? क्या क्या सवाल हो? देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये होना चाहिए, जो पुलकित आर्या और सो कॉल्ड जो दो लोग और हैं, सबसे पहला सवाल कि आखिर वो वनंतरा रिसोर्ट जो वीआईपीज थे, सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि कौन कौन वीआईपी वहां पर आ रहे थे जिसकी सेवा के लिए अंकिता को दबाव डाला गया। सबसे पहला और मुख्य प्रश्न ये होना चाहिए। दूसरा प्रश्न अगर मैं सोचूं तो ये हो सकता है कि उसे मारने के लिए आपने उसके किस तरह से उसको मारा, ये दूसरा सवाल सीधा सीधा उससे पूछा सकता है कि कैसे आपने मारा उसे। और इन 2 सवालों के अलावा एक तीसरा सवाल हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि आखिरकार किन किन लोगों की सहायता से, किसके दबाव में या किन किन लोगों की सहायता उन्होंने मारने में ली है। सवाल होने चाहिए, साथ में उन सवालों के जवाब लाइव प्रसारण होने चाहिए कि आखिर वो क्या दे रहे हैं। भले ही कोर्ट उन्हें माने ना माने ये अलग बात होगी, लेकिन जनता तक तो पहुंचे कि आखिर वो आरोपियों ने कहा क्या है। और साथ में सरकार को ये भी सचेत होना चाहिए कि आने वाले समय में बेटियों को कैसे बचाया जाएगा, कैसे इन आरोपियों को और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी, ये सब होना चाहिए। ना कि होना चाहिए कि ये डॉक्टर विनोद आर्य राज्य मंत्री के लड़के हैं, भाजपा के राज्य मंत्री के लड़के हैं, उनको कैसे बचाया जाए, ये नहीं होना चाहिए। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आनंद मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश। कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दर्ज करें। धन्यवाद।